जब से मैं अपने ससुराल शादी होकर आई थी, मेरा शौहर मुझे अपने घर के एक कमरे में जाने न देता था। कहता था कि तुम्हें मेरे सर की कसम, इस कमरे में कभी न जाना। आज वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा क्यों न इस कमरे में जाकर अपने शौहर की चीज़ों की तलाशी लूं। शक तो औरत की फितरत में शामिल है। मैं अपने अरमान पूरे करने ही लगी थी कि घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर कमज़ोर हालत में अंदर दाखिल हुआ। आज इसकी शक्ल अजीब सी थी। मैंने देखा कि वो डर के मारे इधर उधर भी नहीं जा रहा था। घर के अंदर आकर दबक कर बैठ गया, जैसे उसे किसी खतरे का डर हो। मैंने पूछा कि क्या हुआ। कहने लगा, कुछ भी नहीं, बस मैं अब घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं हैरान थी कि ऐसी क्या बात हो गई कि जो मेरा शौहर 12 घंटे बाहर रहता था, आज घर में छुप कर बैठा है। मैंने बहुत पूछा, मगर इसने जवाब न दिया। फिर जब मैं इसके कमरे की तरफ जाने लगी तो इसने कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आज मैंने तुम्हारा वो कमरा खोल लिया है, अब बस बहुत हुआ। क्या मैं तुम्हें यूं ही देखती रहूं? बताओ, इस कमरे में क्या है? मियाँ, बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। तुम कैसे इंसान हो जो अपनी बीवी से राज छुपाते हो? ये सुनकर मेरा शौहर रोने लगा और कहने लगा, चलो, आज मैं तुम्हें इस कमरे में ले जाकर अपनी हकीकत बताता हूँ और कहानी भी सुनाता हूँ। मैंने इसका हाथ थाम लिया। मैं खुश थी कि आखिरकार वो मुझे कोई बड़ा राज बताने जा रहा है। मगर मुझे क्या मालूम था कि यह रात सुनने के बाद मैं अपने शौहर के साथ रहना भी नहीं चाहूँगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुई, वहाँ का सामान देखकर ही मैं आधी कहानी समझ गई थी। मगर यह सिलसिला इतना मुख्तलिफ होगा, ये नहीं सोचा था। मेरा शौहर एक संदूक पर बैठकर बिखरी हुई चीज़ों को देखने लगा। फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए तुम भी मुझे छोड़कर न चली जाना। जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा उसे गौर से सुनना। यूं मैं इसकी कहानी सुनने लगी। आज से करीबन 5 साल पहले की बात है। मेरा नाम सरमद नहीं, अनवर हुआ करता था। एक रात मैं अपने घर से निकाला गया। मैंने यह उज्म किया था कि मैं अपने घर वालों को भूखा नहीं सोने दूंगा। अगरचे मेरे घर वाले अच्छा खासा कमाते थे, फिर भी वो खुद पर खर्च न करते। न जाने किस बात का खौफ था। जल्द ही मैं उस घर पर पहुंच गया जहां डाका डालना था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं था। मैंने सोचा था कि बस ये डाका डालने के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा और कोई और काम शुरू करूंगा। मगर कहते हैं कि कुदरत को कुछ और मंजूर होता है और इंसान कुछ और सोचता है। मैंने बंगले का जायज़ा अच्छी तरह ले लिया था। वहाँ सिर्फ एक औरत रहती थी। सच पूछो तो मेरी नीयत माल के साथ साथ उस औरत पर भी खराब थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ रहा था। वो औरत अक्सर बालकनी से नीचे रहने वालों को रोक कर सौदा लेती थी। तब से मैं इसका दीवाना हो गया था। मेरे पास इतना पैसा न था कि मैं किसी खूबसूरत लड़की से शादी करता। सोचा कि इसी से अपने अरमान पूरे कर लूँगा। इसके ख्यालों में डूबा हुआ मैं बंगले तक पहुँच गया। मुझे पता ही न चला। खुशकिस्मती से उस दिन बंगले का चौकीदार भी नजर न आया। यानी मेरा काम आसान था। मैं बंगले की पछली दीवार को फलांगने की नीयत से आगे बढ़ा। दीवार के इस हिस्से पर कोई खास हिफाजत न थी। रब ने मेरा काम आसान कर दिया था। जैसे ही मैंने वहां से अंदर छलांग लगाने की कोशिश की, मेरी नज़र सामने के दरवाजे पर पड़ी जो खुला हुआ था और हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने सोचा कि अंधेरे में जाने से बेहतर है कि इसी दरवाजे से अंदर जाऊं। मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक औरत के हंसने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि यह वही औरत है जिसने मुझे बेचैन कर रखा था। मैं दीवार के साथ लगता हुआ आहिस्ता से इसके कमरे की तरफ बढ़ा। इसकी हंसने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे से अंदर झांका, मैं अपने आप पर पछताने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। वो औरत उस वक़्त अपने शौहर के साथ थी। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए बिस्तर से उठी थी कि इसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही इसकी आंखों में खून उतर आया। इसका शौहर आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ने ही लगा था कि मैं वहां से भाग गया। वो फौरन बाहर निकला और तेजी से मेरा पीछा करने लगा। इसने बंगले की सारी रोशनियां जला दी। तब तक मैं दीवार फलांग चुका था, मगर इसने फौरन अपने चौकीदारों को आवाज़ लगाकर जगा दिया।
बंगले के चारों तरफ से चौकीदार मेरा पीछा करने लगे। आसपास की रोशनियां भी जल उठीं। मेरे भागने के इम्कानात कम थे, मगर मैं फिर भी भागने में कामयाब हो गया। चौकीदार मेरे पीछे दूसरी गली तक आया। बात यहाँ खत्म न हुई। इसने पुलिस वाले को आवाज दी। शायद इस बड़े बंगले के चौकीदारों को पुलिस वाले भी जानते थे। पुलिस वाले ने भी मुझे देख लिया और दोनों मेरा पीछा करने लगे। भागते भागते मेरी सांस फूल रही थी। मैंने सुबह से रोटी भी नहीं खाई थी। जानता था कि ज्यादा देर तक नहीं भाग सकूंगा, इसलिए किसी खुले दरवाजे की तलाश में था कि इसमें घुस जाऊं। तभी एक गली से गुजरते हुए मेरी नज़र एक औरतों के ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। मैंने सोचा कि यहाँ कोई मर्द नहीं जाता होगा। ब्यूटी पार्लर हर वक्त खुला रहता है। मैंने वहाँ छुपने का फैसला किया। मैं बड़ी चालाकी से पर्दे के पीछे छुप कर बैठ गया। तब तक पुलिस वाला और चौकीदार आगे चले गए। जब मैं ब्यूटी पार्लर से निकलने लगा तो एक औरत ने मुझे देख लिया। वो बोली, मियाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बाजी, मुझे मुआफ़ कर दें, मैं यहाँ सिर्फ बाल कटवाने आया हूँ। वो बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई कि औरतों के ब्यूटी पार्लर में घुस आए? मैंने कहा, मैं आपको 10,000 दूंगा, बस मेरे बाल कटवा दें। मुझे औरतों जैसे बाल बनवाने हैं। यह बात मैंने उसे मनाने के लिए कही थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ वक्त वहाँ गुजारना चाहता था। इसने मेरी तरफ देखा, फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई और कहने लगी, अंदर आ जाओ। शायद इसने पार्लर से बाकी लड़कियों को हटा दिया था। वैसे भी रात का वक़्त था और पार्लर बंद होने लगा था। 2 हड्डी कटी औरतें वहाँ मौजूद थीं, शायद इसकी हिफाजत के लिए। खैर, इसने मुझे कुर्सी पर बिठाया और पूछा, कैसे बाल कटवाओगे? मैंने कहा कि मैंने कभी मर्दों के बाल नहीं काटे। वो शादीशुदा लग रही थी। कहने लगी, जल्दी बताओ, अगर किसी ने देख लिया कि हमने यहाँ एक लड़के को बिठा रखा है तो कयामत आ जाएगी। मैंने कहा, बस औरतों जैसे बाल बना दो। वो हंसने लगी। इसने मेरे बाल काटे, अच्छी तरह शैम्पू किया और कंघी की। फिर बोली, वाह, तुम तो वाकई किसी औरत से कम नहीं लगते। मैंने कहा, अगर तुम मेरा मुकम्मल मेकअप कर सको तो कर दो, मैं और पैसे दूंगा। इसने मेरे चेहरे से बाल हटाए, लिपस्टिक वगैरह लगाई। अब मैं मुकम्मल तौर पर औरत लग रहा था। वैसे भी मैं दुबला पतला था। मेरा वजन ज्यादा न था और उम्र भी सिर्फ 20 साल थी। कोई भी मुझे देखता तो यही समझता कि मैं औरत हूँ। फिर वो औरत कहने लगी कि अपनी टांगों और बाजुओं से भी बाल हटा लो। कहीं किसी की नज़र पड़ गई तो वो तुम्हें मर्द समझ ले। मैंने बाल हटाए और बाहर निकल गया। 10,000 तो मेरे पास थे नहीं, इसलिए उसे कोई पैसे नहीं दिए और वहाँ से भी भाग गया। मगर एक बात मेरे जहन में चिपक गई कि अब मैं औरत बनकर रहूँगा और औरत की तरह काम ढूंढूंगा। वैसे भी अब अगर उस बंगले के मालिक ने मुझे देख लिया, जो इस शहर का मशहूर सियासतदान था, तो वो मुझे जान से मार देता। बाद में मालूम हुआ कि वो औरत इसकी बीवी थी और मैंने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अगर बात सिर्फ माल की होती तो शायद वो भूल जाता, मगर मेरी नीयत इसकी बीवी पर ख़राब थी। इसने यकीनन अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं इसके कमरे में क्यों गया था। अब वो मुझे पूरी तरह ढूंढ रहा होगा, इसलिए औरत का हुलिया बनाकर घूमना पड़ा। अब मैं दिन रात कोशिश करता कि किसी न किसी तरह रूपोश रहूं, मगर मसला यह था कि ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहता तो मेरा मेकअप नहीं रहता था। घर वापस जाता तो वहाँ क़यामत आ जाती। एक दिन मैं एक नाई की दुकान पर चला गया। उसे सारी बात बता दी। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, तुम फिक्र न करो, मैं खुद तुम्हें हर हफ्ते औरतों जैसा हुलिया बना दिया करूँगा, बाल काटूंगा और अगर नकली बाल लगाने हो तो वो भी बता दूँ। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। बुराई में साथ देने में वो भी पीछे नहीं था। मैंने इसकी बात मान ली और कहा कि अगर किसी नौकरी के बारे में पता हो तो बता देना। इसने मुझे एक आदमी का नंबर दिया और कहा कि इससे बनाओ, अदाएं दिखाओ, नौकरी मांग लो, मिल जाएगी। मैं खुश हो गया। मैंने अपना मेकअप सेट किया और उस आदमी के पास पहुंच गया। वो आदमी वाकई बड़ा था। इसने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी एक अच्छे हस्पताल में लगवा दूंगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। पता चला कि वो मुझसे अपना फ़ायदा पूरा करना चाहता था।
इसने कहा कि हस्पताल में मेरी जाने वाली एक डॉक्टर है, वो तुम्हारी नौकरी लगवा देगी। मैंने कहा कि मुझे हस्पताल का काम नहीं आता। इसने कहा, तुम सफाई तो कर लेती होगी ना? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो इसने कहा कि फिर तुम लेबर रूम में सफाई का काम करना। लेबर रूम का सुनकर मेरे दिमाग में अजीब ख्यालात आने लगे। या अल्लाह, अब क्या मैं औरतों के दरमियान काम करूँगा? कहीं कोई मुझे पहचान न ले। इस सोच ने मेरी परेशानी और बढ़ा दी। खैर, औरत बनकर ही काम करना था और नौकरी भी औरतों के दरमियान मिलनी थी। मैंने उस आदमी से दिल बना लिया। इसने मुझे हफ्ते के दिन आने को कहा। तब तक मैं उस नाई के दिए हुए कमरे में रहने लगा। मैंने उसे अपने सारे राज बता दिए। कहते हैं कि किसी एक को अपने राज बता देने चाहिए। कम अज कम मुश्किल वक़्त में आसानी होती है। इसकी दुकान की कमाई बढ़ने लगी थी। वो मेरा बहुत शुक्रगुजार था। ये बात भी सच है कि मैं काफ़ी हुनरमंद था। बस मसला यह था कि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। खैर, उस आदमी के साथ रहते हुए मुझे 2 माह हो चुके थे। मेरी नौकरी लेबर रूम में भी लग गई थी। यहाँ औरतें आती थीं और मैं कोशिश करता कि मेरी नज़र किसी औरत पर न पड़े। मैं बस सफाई के काम से काम रखता था और औरतों की दिल से इज्जत करता था, मगर मेरी मजबूरी थी। मैंने सोचा था कि कुछ अरसा यहाँ रहूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम सेट कर लूँगा और यह नौकरी छोड़कर दूसरे शहर चला जाऊँगा। मगर यहाँ एक वाक़या हुआ। हस्पताल में एक आदमी आया। शायद इसकी बीवी भी साथ थी। इसने मुझसे कहा कि बाहर आओ, मेरे साथ बातें करो। मैं हैरान रह गया कि एक शख्स अपनी बीवी के होते हुए भी मुझसे बातचीत में दिलचस्पी रखता है। मैं बाहर गया। हस्पताल के बेंच पर बैठकर उससे खूब गपशप की। वो मुझसे मुख्तलिफ बातें पूछता रहा। मैं भी औरतों के मसाइल का माहिर था। इसकी हवस को तसल्ली देता रहा। इसने कहा कि मैंने तुम्हारी नौकरी लगवाकर बहुत अच्छा किया। यहाँ मेरी बीवी का अक्सर चक्कर लगता रहता है। क्यों ना हम दोस्ती कर लें? मेरा नंबर ले लो, हम बाहर मिलेंगे। मैं मिलने के ख्याल से डर रहा था। जानता था कि मिलकर वो मेरी हकीकत समझ जाएगा और अगर उसे मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे यहाँ एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि इसकी बीवी भी इसी हस्पताल में आती थी। इसके जहन में आएगा कि यह शख्स मेरी बीवी को भी देखता होगा। हालांकि ऐसी कोई बात न थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, हम बाहर मिलेंगे। मैंने शक से नंबर ले लिया, मगर मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। मैं जानता था कि जल्द या बदीर मैं पकड़ा जाऊंगा और इसके बाद मेरा क्या होगा, यह अल्लाह ही जाने। खैर, मैंने सोचा कि किसी और लड़की को यह बात बताकर उसे मिलने के लिए भेज दूंगा और उसे कुछ पैसे दे दूंगा। मगर ऐसा न हो सका। जब मैंने 2-3 लड़कियों से यह बात की तो वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगीं। मैं समझ गया कि यह तदबीर काम न करेगी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। यह कहकर मेरा शौहर बुरी तरह रोने लगा। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। मुझे समझ न आ रहा था कि इस शख्स के साथ क्या किया जाए। इसे सज़ा दी जाए या नफ़रत की जाए। इतना घटिया काम मेरा शौहर करता था। वो कहता था कि मैं हस्पताल में नौकरी करता हूँ, अब डॉक्टर बनने वाला हूँ। अरे, डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते, वो तो दिन रात पढ़ते हैं। मैं खुद अनपढ़ थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शौहर इतना घिनौना काम कर रहा है। खैर, इसने आगे कहानी सुनाई। एक दिन लेबर रूम में एक औरत आई जिसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बाकी सब औरतें जो वहाँ काम कर रही थीं, अपना काम छोड़कर उसे तसल्ली देने लगीं। वो बहुत ज़्यादा चीख रही थी। मैं आम तौर पर औरतों के करीब नहीं जाता था। मेरी कोशिश होती थी कि औरतों को देखने से गुरेज करूं। मैं अपनी सफाई के काम में मशगूल था। तभी नर्स ने मुझसे कहा कि बाहर जाकर फलां दवा ले आओ। मैंने कहा, ठीक है। दवा लेने गया, मगर मेरी हालत ख़राब थी। जैसे ही मैं दवा लेकर वापस आया, नर्स ने दवा ली और कहा कि तुम बाहर जाकर बैठो। यहाँ पहले ही बहुत लड़कियाँ हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो हमें बता देना। मैं 2 कमरों के दरमियान मौजूद जगह पर बैठ गया। मैं देख रहा था कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो डॉक्टर को बता दूंगा। इसी दौरान एक वाकया हुआ जिसने मेरे पांव तले से ज़मीन खींच ली। मैंने देखा कि उस औरत का शौहर भी राहदारी में चक्कर लगा रहा था।
वो कभी इधर जाता, कभी उधर। तभी इसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मुझे देखने लगा। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही शख्स था जिसके पास मैं अक्सर जाता था, उससे बातें करता था और कभी इसके पास रहने भी चला जाता था। मेरी नौकरी भी इसी ने दिलवाई थी। वो मुझे यहाँ देखकर बहुत हैरान था। पूछने लगा, भाई, तुम यहाँ कैसे? मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी नर्स बाहर निकली और कहने लगी कि अंदर आ जाओ। इसने मुझे गौर से देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि यहाँ क्या हो रहा है। इसने नर्स से पूछा कि यह कौन है? तुम इसे अंदर क्यों बुला रही हो? नर्स, जो मेरी हकीकत से वाकिफ न थी, बोली कि यह हमारे यहाँ काम करने वाली लड़की है, लेबर रूम में सफाई करती है। यह सुनकर वो मुझे अंदर बुला रहा था कि उस शख्स ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और नर्स से कहा, तुम नहीं जानती कि यह कौन है? यह एक घटिया शख्स है। नर्स मुझे देखकर हैरान होने लगी। सारा अमला उस औरत के दर्द को भूलकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। इसने मेरी सारी हकीकत बता दी कि यह मेरे पास रहता है कोई शरीफ इंसान नहीं, बल्कि पहले भी चोर है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि इसे नौकरी दी। यह औरत भी नहीं, इसका मेकअप मैंने खुद किया था, बाल भी मैंने काटे थे। मुझे क्या पता था कि यह बदबख्त लेबर रूम में नौकरी करेगा। ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए। वहाँ की सब औरतें मिलकर मुझे मारने लगीं। मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। चूंकि इसकी बीवी लेबर रूम में थी, इसकी गैरत जाग गई। अगर मैं इसे पहले यह बात बताता तो शायद वो मान जाता, मगर आज इसकी बीवी की वजह से वो मुश्तिल था। मैं बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागा। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने शौहर की बातें सुनकर मैं सख्ते में आ गई। मैंने कहा, आप मुझे बता देते कि आप यह सब कर रहे हैं। मैं अपने भाई से बात करके आपके लिए अच्छी नौकरी की कोशिश करती। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने शौहर को छोड़ दूंगी तो वो और बिगड़ जाएगा। वो पहले भी डाकू, चोर, न जाने क्या क्या रह चुका था। सो मैंने खामोशी से इसका साथ देने का फैसला किया। मेरे पास और कोई चारा न था, मगर मैं सबसे यही कहूँगी कि किसी को नौकरी देने से पहले इसकी अच्छी तरह छानबीन कर लें। क्या पता जो वो जाहिर कर रहा हो वो इसकी हकीकत न हो, बल्कि वो कोई और इंसान हो और बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े।